नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज से हम जो है वो जेआरएफ और नेट के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो ये रेगुलर क्लासें रहेंगी आप लोगों की नेट के एग्ज़ाम तक। इसमें अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे और ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी तैयारी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा और पेपर का जो क्वालिफिकेशन है, जो आप क्राइटेरिया है उसको क्लियर कर सकें। तो इसके लिए हम रेगुलर प्रयास करेंगे। इसमें आपको जो हेल्प करेगा वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन करेगा, जिसमें आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें और यहाँ से आप जो जून साइकिल का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है दोनों लैंग्वेज में, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो डेली फ्री टेस्ट के लिए और फ्री पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री है। बाकी जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और यदि अभी तक आपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की अपनी रेगुलर जो क्लासें हैं वो बहुत शानदार क्लासें होने वाली हैं और वाकई में आपको पसंद आएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, एक तो निम्नलिखित संविधान संशोधन उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी अपन बात कर लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, प्रोविजन एज देयर इंक्लूजन ऑफ क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे अभी अपन बात करें पहले से लेकर अभी तक भारतीय संविधान में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन है, उसमें जो क्या किया गया है, रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर। तो 33% का जो है ये इनको आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये 106वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट है, ऐसे ही अलग अलग संविधान संशोधन हुए हैं। तो दिल्ली के संबंध में पूछा है विशेष उपबंध, तो ये 1991 में है। सहकारी समितियों को बढ़ावा है। प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी के समय 1971 में। विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, तो ये तो 106वां संविधान संशोधन है 2025। ठीक है, और इससे पहले अगर अपन बात करें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये जो किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 तक। ठीक है, तो 106वां संविधान संशोधन है ये 2025 तक। प्रीवी पर्स की जो समाप्ति हुई थी वो इंदिरा गांधी के समय हुई थी 1971, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये जो हुआ था ये 1991 में हुआ था 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ए और AB 233 जो है 223 उसमें जो है जोड़ी गई थी। और सहकारी समितियों का जो बढ़ावा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने सामने मैन जो आ जाती हैं वो बातें यहाँ हैं। तो देखिए डी जिसमें ऑप्शन होगा वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो अब डी दो में है तो अपने पास दो ऑप्शन, तो अपन ये काट ही देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इनमें डी है, दोनों का पहला सी है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ए में है। तो ठीक है, बिल्कुल ए, तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, ई, बी और डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना ऐसे क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और पसंद आए तो अपन इनको रेगुलर अपन करेंगे। तो जरूर एक बार कमेंट करना, ताकि इसी टाइप से अपन जैसे क्वेश्चन है इस लेवल होना चाहिए या इससे और टफ हो या और इजी हो, तो आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है सत्य कथनों पर विचार कीजिए। Identify the correct statement. Vinayak Damodar Savarkar argued that the revolt of 1857 was India's first war of independence. बिल्कुल सही है। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जयप्रकाश नारायण एडवोकेट द नेशन ऑफ संपूर्ण क्रांति। बिल्कुल, संपूर्ण क्रांति की जो वकालत की थी वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। भीमराव अंबेडकर वाज ए प्रोटोगिस्ट ऑफ सोशल जस्टिस। अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे। ठीक है, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय नेता थे? नहीं, ये कैसे थे, गर्म दलीय जो थे वो नेता थे। ठीक है, मॉडरेट लीडर नहीं थे, गर्म दलीय थे। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, द आइडिया ऑफ हाइपर नेशनलिज्म इज इन एलियंस विथ ट्रू फ्रीडम। सच्ची स्वतंत्रता अति राष्ट्रवाद के साथ अहरणीय है। ठीक है, तो अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें जो अपने राइट आंसर हो जाएंगे, तो देखिए ए राइट आंसर है, इसका बी राइट आंसर है, और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सी भी इसका राइट आंसर है। तो इसका डी और ई जो है वो गलत हो जाएंगी। ठीक है, डी इसके गर्म दल के नेता थे, तो डी तो जिस ऑप्शन में है वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये विश्व व्यापार संगठन और गेट की बात हो रही है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। और गेट का है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो गेट की स्थापना हुई थी गैर कृषिगत वस्तुओं के व्यापार के लिए, ठीक है। 1948 से 1944 तक कौन सी संस्था ने काम किया? गेट ने। तो इसकी प्रवर्ती संस्था थी 1 जनवरी 1995 में किसका गठन हुआ है? डब्ल्यूटीओ का 1995 में वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ का गठन हुआ है। तो इसमें जो है वो पहचान करनी है, 1948 से 1994 के बीच गेट ने अधिकांश विश्व व्यापार के नियम प्रदान किए, बिल्कुल सही बात है। गेट वाज ए प्रोविजनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल अस्थायी समझौता था। डब्ल्यूटीओ वाज क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 1995, बिल्कुल इस दिन स्थापना हुई थी। और डब्ल्यूटीओ का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2009 में हुआ था, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रथम मंत्री स्तरीय दिल्ली में 2009 में, इतना लेट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें 1996 में, ठीक है, ये सम्मेलन हो गया था। और मंत्री दिल्ली 2024 में हुआ। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी और ई इसमें जो है वो गलत हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए तो कौन सा कथन पहचानना है, पहले अपने को ये भी देखना है। तो यहाँ पर जो है असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। कौन से कथन को पहचानना है? असत्य। तो बिल्कुल अपना डी और ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विवार्षिक रूप से आयोजित होते हैं, बिल्कुल। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में प्रथम गैर नस्लीय, ठीक है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में प्रथम गैर नस्लीय जो चुनाव आए, नॉन रेकल इलेक्शन इन 1994, ठीक है। कब करवाए गए थे? 1994 में ये चुनाव करवाए गए थे। और इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना केवल कि सभी जो जातियां थी इनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। गोरे और कालों का जो भेदभाव था वो सब यहाँ पर समाप्त हो गया था, ठीक है। रंग भेद को समाप्त करने वाली जो 4 साल की प्रक्रिया थी वो परिणति से चिन्हित हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है? तो एक पार्टी प्रणाली पर आधारित बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अनौपचारिक कानून नियमों पर आधारित, ये भी सही है। और गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स, बिल्कुल नागरिक स्वतंत्रताएं और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी है। नियंत्रण एंड संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस, बिल्कुल है। जनसंचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार, ठीक है। स्टेट मोनोपोली ऑन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, नहीं ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। लोकतंत्र के भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ए और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भाग नहीं है, बाकी सब क्या है? इसके भाग हैं, ठीक है। बहुमत की प्रक्रिया है, अनौपचारिक कानून है, ये सब इसके क्या है? भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट, सही पूछे हैं, सही सत्य कथन पूछे हैं। भारत में जो संघीय विशेषताएं हैं, तो भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, बिल्कुल। फेडरल शब्द की जगह यूनियन शब्द का अपन ने प्रयोग किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ ऑफ इंडिया, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, बिल्कुल ये भी सही है। द लेजिस्लेटिव पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिल्कुल विधायी और शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं। द लेजिस्लेटिव पावर वाज रिजर्व ऑन द स्टेट्स, तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के लिए नहीं है, ये केंद्र के लिए आरक्षित हैं। और सभी राज्यों में राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, तो ये भी गलत हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर है। तो डी और ई गलत हैं, तो सत्य कथन पूछा है ए, बी और सी, ठीक है। तो ए और बी और सी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1866, ठीक है, 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या हुई है? स्थापना हुई है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट अपन बात करें, लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी 2014 के? तो 2014 में एक तो लोकसभा ध्यान रखना, कौन सी लोकसभा थी? ये 16वीं लोकसभा थी, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी लोकसभा थी? 16वीं। तो यहाँ पर इन्होंने 44 सीटें जीती थी। विपक्ष को जीतने के लिए कम से कम, विपक्ष के लिए 55 सीटें अपने को यहाँ पर चाहिए थी, जो इनको नहीं मिल पाई थी, यानी कि
जो 16वीं लोकसभा थी, इसके अंदर कोई भी अपने पास विपक्षी दल नहीं था। और अगर अपन बात करें जो 336 सीटें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कितनी सीटें, 336 सीटें एनडीए ने, और 282 अकेले बीजेपी ने जीती थी। नेक्स्ट अपन बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से सम्मिलित करना है। फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन चाइना, ठीक है, और सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, सोवियत संघ, तो इसका तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, 1971 में हुई थी। भारत का जो पहला दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1998 में, पहला 1974 में। परमाणु जो परीक्षण वो मुंबई आतंकी हमला 26/11/2008 में हुआ था, और ये 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले में जो 3 है, ठीक है, तो ए ही ऑप्शन में है, तो 3, 2, 4 और 1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों की कृतियों मतों को सही युग्मों का चयन करना है, कौन सी सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज वर्क्स एंड आइडियाज। तो कौटिल्य धर्मशास्त्र, नहीं बिल्कुल नहीं है, कौटिल्य ने नहीं लिखा धर्मशास्त्र, कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का जो ग्रंथ था वो कौन सा था, अर्थशास्त्र। जो धर्मशास्त्र था ये मनु का था। श्री अरविंद स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, बिल्कुल सही है। वीर सावरकर अंडमान से एक गूंज, एन इको फ्रॉम अंडमान, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद राजयोग की भूमिका, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर तराना ए हिंद, तो तराना ए हिंद जो है अल्लामा इकबाल, ये किसकी है, अल्लामा इकबाल, ठीक है। तो इसमें सही युग्मों का चयन करना है, तो देखो बी सी डी, ठीक है, बी सी और डी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के गठन को उनके गठन के वर्षों के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट एज पर देयर ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो किस राज्य की कब स्थापना हुई थी। तो तेलंगाना का तो जैसे आप लोग सब जानते भी होंगे 2 जून। भारत का सबसे नवीनतम राज्य या 28वां राज्य कौन सा है, तो वो तेलंगाना है, ठीक है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। झारखंड की अगर अपन बात करें 15 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर से शुरू हुआ था ये प्रक्रिया, और 15 नवंबर छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड सन 2000 में, ठीक है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 21 फरवरी 1987, 21 फरवरी 1987, ठीक है, कौन सा राज्य बना, ये बना अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर अपन मणिपुर की बात करें तो मणिपुर 21 जनवरी 1972, और सिक्किम की बात करें तो 1975, 32वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का जो है वो चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और ई और डी और सी, ठीक है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्रम को भी आप लोग ध्यान रखना। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ये उस समय थोड़ा सा करंट का भी इशू था। नमामि गंगे योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्पों की पहचान कीजिए। तो नमामि गंगे आप लोगों को पता भी होगा, जैसे वो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2014 में मोदी सरकार बनी थी, तो उसके बाद ही ये सारे प्रोग्राम हुए थे। तो ये गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड कन्वर्शन मिशन है। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2006, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह कार्यक्रम को इस कार्यक्रम का बजट परिव्यय कितने रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें मल उपचार अवसंरचना का प्रदान प्रदान है, ठीक है, ट्रीटमेंट है, बिल्कुल राइट है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रदूषक अपवाह निगरानी का प्रावधान है। तो गंगा नदी के जो प्रदूषण को लेकर क्या है, 2014 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो ये फ्लैगशिप योजना थी उस समय भारत सरकार की। तो बी और सी इसमें क्या है, गलत हो जाएंगे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे। नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे इसमें, एक तो ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक तो, एक मिनट ना, ए क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है।
तो सही उत्तर तो देखिए इसमें हो ही नहीं सकता ये। इसमें अगर अपन बात करें, क्योंकि बी इसका राइट आंसर, बी इसका गलत है। ठीक है, तो ए और डी, बी और ए और ई, बी और सी, तो इसमें नीचे के असत्य विकल्पों को, ठीक है, फिर हाँ, फिर अपना राइट हो जाएगा आंसर कि नमामि गंगे कथनों के बारे में विचार कीजिए और असत्य विकल्पों की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो बिल्कुल इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को आपने को ध्यान भी रखना है जब अपन पढ़ते हुए, पहले अपन क्वेश्चन को थोड़ा पहले पूरा पढ़ें तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें द्वितीय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगी। तो देखो इसमें कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताओ कि अभी 2024 में जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे वापस क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो माइक्रो रूबियो जो है वो इस समय विदेश मंत्री थे। और किसको पराजित किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो कमला हैरिस को यहाँ पर इन्होंने पराजित किया और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने थे, सॉरी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो है अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का जो अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 और 30 है। ठीक है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का, और यहाँ पर अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जर्मन दार्शनिक हीगल के बारे में कथन है। तो जल्दी से बताओ इसमें, इसमें देखिए से संबंधित अनिवार्य तथ्यों को पहचानिए। हीगल ने जलवायु परिवर्तन उपशमन का विचार प्रचलित किया था। तो देखिए अब हीगल है तो सीधी सी बात है, अब ये यहाँ पर इसको तो प्रचलित करने से रहा जलवायु परिवर्तन को। आदर्शवाद का हीगल संस्करण द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था, वाद प्रतिवाद और संवाद, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को शोध प्रबंध, प्रतिशोध प्रबंध और संश्लेषण के रूप में व्याख्यापित करने का प्रयास किया है, ये भी सही है। और हीगल ने मोनोपोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी। ठीक है, हीगल ऑथर्ड द बुक फिनोमोनोपोलॉजी ऑफ स्पिरिट। और कार्ल मार्क्स वाज हाईली इन्फ्लुएंटेड बाय हीगल, तो बिल्कुल अत्यधिक प्रभावित था। तो ए को छोड़ दो, बाकी सारे कथन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर का चयन करना है। तो ए तो जिसमें है वो तो होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है बी सी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम तक, सॉरी नेट के एग्जाम तक अपन जो है वो लगभग 500 से 1000 क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।